डेमो क्लास में बहुत से स्टूडेंट आए और उसमें से एक तबका जो है वो सिलेबस देख के सुन के डर गया। ठीक है, तो देखिए यारो, इंग्लिश में एक बहुत अच्छी कोटेशन है, डाउट किल मोर ड्रीम देन फेलियर एवर विल। और जेपीएससी का नो डाउट सिलेबस इतना वास्ट है ना कि डर लगता है। 2 जीएस के पेपर है, जीएस 1 जो इंडिया पे बेस्ड है, उसमें आपको भारत का इतिहास, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, फिर आपको साइंस टेक पढ़ना है। और जो पेपर 2 है वो आपका झारखंड बेस्ड है, जिसमें आपको झारखंड की जनजाति, झारखंड का कल्चर, यहाँ पे जो है इन्वायरमेंट के लिए क्या स्टेप लिए जा रहे हैं, भूमि संबंधित कानून, ये सब पढ़ना है। और देख के नो डाउट सबको डर लगता है, लेकिन मेरे दोस्त कौन सा एग्ज़ाम जो है वो फरवरी 2025 में होने वाला है। ठीक है, तभी तो हम बार बार बोल रहे हैं ना कि अगर अभी से तैयारी कीजिएगा तो आपको जो है बहुत बेनिफिट होगा। और अकेले में क्या होता है पढ़ने पे कि आपको समझ में नहीं आता है कि कहाँ फोकस करना है, कहाँ फोकस नहीं करना है। बीपीएससी में 30 क्वेश्चन आता है साइंस और टेक का, यहाँ नहीं आता, यहाँ 6 ही क्वेश्चन आता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से। लेकिन वो आपको पता नहीं चलेगा, आपको ये नहीं मालूम चलेगा कि कैसे हम जीएस 1 का जो है ना मिसलिनियस पे कैसे हम उसको प्रिपेयर करें। सीएनटी में 19 चैप्टर है, 271 सेक्शन है, तो कहाँ फोकस करें। ठीक है, जनजाति के लिए शॉर्टकट कैसे बनाएं, जैसे हम लोग बनाते हैं ना कि संथाल का जो है मांझी परगना सिस्टम है तो एसएमपी हो गया, उड़ाव का जो है पढ़ा पंचायत है तो ओपीपी हो गया, है ना। तो गाइडेंस ज़रूरी है, उससे आपको जो है काफ़ी बेनिफिट मिलता है। और हम क्या बोले, वही इंग्लिश वाला कोटेशन कि डाउट किल मोर ड्रीम देन फेलियर एवर विल। हम पहले ही जो है खुद पे डाउट करने लगते हैं कि पास्ट में तो मेरा जो है बैंकिंग क्लर्क का भी एग्ज़ाम नहीं निकला, एसएससी का भी एग्ज़ाम फाइनल नहीं हुआ, तो क्या जेपीएससी का एग्ज़ाम फाइनल हो पाएगा। तो आपको बता रहे हैं कि हमारे बैच में ही ऐसे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि आज ऑफिसर बने हुए हैं। प्रदीप चौधरी का एग्जाम्पल हम बार बार इसलिए देते हैं क्योंकि वो बंदा जो है बैंकिंग एसएससी की तैयारी में लगा हुआ था और उसका फर्स्ट राउंड तो क्लियर होता था लेकिन सेकेंड राउंड क्लियर नहीं होता था। और फिर देखिए क्या हुआ, पहली बार में ही जेपीएससी का एग्ज़ाम दिया और जो है डीवाईएसपी बन गया। उसी तरह जो मेरी दोस्त हैं नीलम मैडम, उनका सपना क्या था कि हम बीएड करें और एक टीचर बने। बहुत अच्छा जॉब है, बहुत मतलब रेपुटेड चीज़ है, लेकिन हिम्मत करी, जेपीएससी का एग्ज़ाम दी और आज लगभग 400-500 स्कूल उनको रिपोर्ट करते हैं और हज़ारों टीचर रिपोर्ट करते हैं। तो इससे फ़र्क पड़ता है। और देखिए, लाइफ जो है ना आपकी है, हम अच्छा कोशिश करें और उसके बाद नहीं हो एक दूसरी बात है, लेकिन हम बिना मैदान में गए, बिना युद्ध में गए पहले ही डर जाएंगे तो आपको हमेशा एक चीज़ जो है ना यहाँ पे कचोटते रहेगा। ठीक है, और हम कह रहे हैं ना कि मेहनत होगी, जीत होगी, टीम है। ठीक है, आप आइए। और बाकी जो ऑनलाइन कोचिंग है वैसा हम लोग नहीं है। कुछ लोग कंप्लेन कर रहे थे कि वो लोग स्टार्टिंग में एश्योरेंस तो करते हैं लेकिन फिर डाउट क्लियरेंस नहीं होता है। देखिए, हम लोग के यहाँ क्या है ना कि हम लोग टीचर भी हैं और हम ही लोग डायरेक्टर भी हैं। तो यहाँ पे क्या है कि आपको मान लीजिए इन केस बैच में नहीं समझ में आया, पहले तो हम लोग का कोशिश ये रहता है कि हम चीज़ों को 3 बार 4 बार समझाएं। अगर फिर भी किसी को डाउट होता है तो अलग से एक्स्ट्रा क्लास भी लिया जाता है, प्लस जो टॉपिक में आपको दिक्कत है आप पर्सनली भी जो है व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और आपके डाउट जो है उसको क्लियर किए जाएंगे यारो। दूसरी बात जो है वो है एज को लेके कि क्या आयु सीमा में छूट मिलेगी। तो देखिए, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में पिछले साल ये बात बोला था कि एक नियम है कि जो लास्ट कट ऑफ डेट रहा है ना उसके आगे फिर आपको कट ऑफ डेट रहना चाहिए। झारखंड सरकार में भी ये बातें चल रही थी कि हम लोग 7 जेपीएससी में, उसके पहले 6 जेपीएससी में आयु सीमा में छूट दे दिए हैं, तो अब 11 to 13 जेपीएससी में जो है आयु सीमा में छूट नहीं देंगे। लेकिन मैंने आपको क्या कहा कि इतने साल जो जेपीएससी के साथ बिताए हैं और इतने सारे ऑफिसर से जान पहचान है, जो भी समझ डेवलप हुई है वो यही है कि अब जेपीएससी को भी पता है कि अगर आयु सीमा में छूट नहीं देंगे तो लोग जो है वो कोर्ट चले जाएंगे। ठीक है, तो लास्ट टाइम जो है 7 साल का छूट मिला था, यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी में जो है
42 ईयर्स के लोग भी जो है एलिजिबल थे, क्योंकि 35 साल जो है 35 ईयर्स वो अनरिजर्व का जो है वो कैटेगरी में है कट ऑफ। तो 7 साल का छूट मिला था, महिलाओं का तो और 2 साल ज़्यादा है। तो इस बार भी कुछ वैसा ही रहेगा, और जो कट ऑफ डेट रहेगा मतलब 2018 में आप 35 साल आपका पूरा नहीं होना चाहिए। ठीक है, आयु सीमा में छूट मिलना ही मिलना है यारो, इसमें कोई डाउट मत रखिए। और आपको मेरी बातों पे अगर यकीन नहीं हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, और मैं बार बार ये बात कह रहा था कि आयु सीमा में छूट मिलेगा मिलेगा मिलेगा, लेकिन 10% लोग ही उसका बिलीव कर पाएँ और उस 10% में से 1-2% पास कर पाए, बाकी इसी गलत फहमी में रह गए कि नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, और तैयारी ही नहीं किए। वही हम बोले ना कि जैसा सोच बनाएंगे 10 में से 7 बार वैसा होता है यारो। 10 में से 10 नहीं हो सकता, तब तो गॉड ही हो जाएंगे, लेकिन 10 में से 7 चीज़ वैसा होता है जिसके बारे में हम बार बार सोचते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये दोनों चीज़ जो है वो क्लियर हुआ होगा। और देखिए 2022 की जो मैडम टॉपर हैं उनका जो है 2 बार पीटी नहीं निकला था, तो क्या हो गया? ठीक है, क्या वो गिव अप करी? नहीं। 2020 में उनका पीटी नहीं निकला, 2021 में पीटी नहीं निकला, और 2022 में वो सीधे रैंक 1 लेके आई। अगर हम जेपीएससी की बात करें तो यहाँ भी जो स्टार्टिंग में जो है बहुत सारे जो टॉपर्स हैं, उनका जो 7 जेपीएससी के टॉपर्स हैं उनका 6 जेपीएससी में पीटी नहीं क्लियर हुआ था। ठीक है, तो वही है, देखिए फेल कोई नहीं होता है। जैसे मान लीजिए 11 to 13 जेपीएससी में कुछ लोग का पीटी नहीं निकला, 110 क्वेश्चन, 112 क्वेश्चन, 115 क्वेश्चन, तो आपको क्या लगता है कि इस बार वो लोग 100 क्वेश्चन सही करेंगे? नहीं, और मेहनत के साथ आएंगे, 135 क्वेश्चन, 140 क्वेश्चन ऐसा सही करेंगे, क्योंकि उनको अनुभव तो हुआ ना, एक्सपीरियंस तो हुआ ना कि कहाँ हमसे क्या कमी रहा है। तो इस चीज़ को सोचना है। लास्ट में मैं फिर से कहूँगा कि दूसरे क्या सोचेंगे, है ना। हाँ, और एक चीज़ आता है, और एक चीज़ मतलब क्वेरी आई है कि सर हम 33 साल के हो गए हैं और हम सोच रहे हैं कि जेपीएससी एग्ज़ाम में बैठे, लेकिन मेरे घर वाले कह रहे हैं कि जब बच्चों का स्कूल जाने का समय है तो तुमको पढ़ाई का सूझ रहा है। तो दोस्तों मैं यही बात कहना चाहूँगा कि सपनों की कोई उम्र नहीं होती, ठीक है ना। और क्यों जो है स्टेट पीसीएस में आयु सीमा ज़्यादा रखी गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज़ जो राज्य जो जैसे जेपीएससी या बीपीएससी सबको पता है, जो भी स्टेट के पीसीएस है, कि लोग जो है ना बहुत लेट से जो है स्टेट पीसीएस के लिए आते हैं। तो इसलिए जो है आयु सीमा की जो है छूट दी गई है। तो अपनी पूरी कोशिश करनी है यारों, मतलब जम के मेहनत करना है, ठीक है, और युद्ध में जाना है। बाकी हार और जीत जो है वो तो ऊपर वालों के हाथ में है, लेकिन वही है कि अपना बेस्ट देना है, और पहले ही जो है ना डर के पीछे नहीं हट जाना है। नहीं तो वही है, आपको एक चीज़ कचौटते रहेगा कि हम जो है कोशिश ही नहीं किए, हम ट्राई ही नहीं किए। ठीक है, तो आइए और हम लोग से जुड़िए, क्योंकि आपको पता चलेगा कि कैसे GS1 पेपर में कहाँ कहाँ फोकस करेंगे तो मेरा नंबर उठेगा, GS2 में कहाँ कहाँ फोकस करेंगे तो नंबर उठेगा, क्या शॉर्टकट है जो CNT में इस्तेमाल होगा, SPT में इस्तेमाल होगा, जनजाति में इस्तेमाल होगा, है ना, पता चलेगा। तो और आज से हम लोग का जो है क्लास स्टार्ट हो रहा है। बाकी आपको जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा दोनों चीज़ों का, एक जो मैंने आयु सीमा के बारे में बातें कही थी उसके बारे में भी, और जो हम लोग क्लास का क्या प्लान है उसके बारे में भी आपको बताया गया है। चलिए दोस्तों, ऑल द बेस्ट। डर के आगे जीत है यारो।